कैसे हैं आप लोग। आज शाम मैंने सोचा बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया तो कुछ वीडियो मैं कोशिश करूं। तो मैंने आप लोगों के सामने तो आप पहुंची हूँ। कृष्ण के जन्माष्टमी कल हुआ था। आप लोग जरूर पूजा किए होंगे और सोच रहे होंगे कृष्ण के बारे में। तो मैंने कृष्ण के बारे में कुछ कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश करने की साहस लेकर मैं बैठी हूँ। तो सुनिए, एक बार की बात है। सभी गोपियाँ कृष्ण के पास जा पहुँचे। उनको ईर्ष्या हो रही थी राधा के बारे में, क्योंकि कृष्ण का राधा प्रिय था। तो एक गोपी ने बोला, कृष्ण जी, हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आप राधा को प्यार करते हैं लेकिन हमें कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। कृष्ण मुस्कुराए तो कृष्ण ने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर जो यमुना नदी के किनारे पड़ी थी, पानी उसमें, उसके ऊपर से पानी भी जा रहे थे, तो बह रहे थे। तो कृष्ण ने बोला, देखो यह जो पत्थर है छोटा सा, आप पकड़ो और इसे तोड़ो, तोड़ कर मुझे दिखाओ इसके अंदर कितना पानी है। गोपी बोली, ये तो पत्थर है, एक निर्जीव पत्थर के अंदर पानी कैसे हो सकता है। तो कृष्ण मुस्कुराए। ठीक उसी तरह आप लोग गोपियाँ मेरे पास आते हैं, लेकिन आप लोगों का प्रेम अधूरा है। राधा का प्रेम अलग है, मैं समझाता हूँ। आपने मुझे थोड़े देर वक्त आगे जो एक गुड़ दिए थे, एक टुकड़ा गुड़ दिए थे, उसको मैंने थोड़ा खाया है, या बाकी अंश से आप लोग इसे पानी में फेंक दीजिए। तो गोपी ने उसे फेंक दिया। फिर बोला कृष्ण कि आप उस गुड़ के टुकड़े को फिर से मेरे सामने ले आइए। तब गोपियाँ ठहर कर बोली, ये कैसे हो सकता है, वो गुड़ तो पानी में चला गया, पानी के साथ गुड़ एक हो गया, तो गुड़ का तो कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा, अभी पानी ही उसका अस्तित्व है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, यही जो भक्ति आप लोगों का और राधा जी का अलग है। राधा जी का भक्ति मेरे लिए निस्वार्थ है, उसका कोई चाहत नहीं है, वो सिर्फ मेरे नाम में लीन है। राधा जी मेरे को जो भक्ति करते हैं, राधा के अस्तित्व मेरे अस्तित्व के साथ मिल गया है, इसीलिए राधा मुझे कुछ ज़्यादा प्रिय है। गोपियों ने समझ गया कि भक्ति, राधा का भक्ति जो निस्वार्थ है, उस तक पहुँचने के लिए सभी गोपियों को कुछ ठहरना पड़ेगा। कैसा लगा यह कहानी? और एक कहानी बोलती हूँ। एक बार एक राक्षस कंस जी ने भेजा था, क्योंकि कंस जी ने बहुत कोशिश किया था, फिर भी कृष्ण को मार नहीं सके थे वे। तो वो राक्षस को भेजा और कंस बोले कि यह गो जो कृष्ण के साथ रहते हैं, गो कृष्ण का बहुत ही प्रिय है, तो तुझे कहना क्या है, उन गौओं को हानि करना है, उनको भगा कर ले जाना है और मार डालना है। सुनकर वो राक्षस खुश हुआ और कृष्ण तब बलराम के साथ घूम रहे थे।
यमुना के तीर पर और गोए चल रहे थे घास, तो वो राक्षस आ पहुंचा और गौ को लेकर भागते चला। कृष्ण ने दूर से देखा, फिर समझ गया कि यह कंसा का ही चालाकी है, तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब कृष्ण जी की बांसुरी गौ ने सुना तो गौएं गुस्सा हो गए और वे लोग समझ गए कि उनके जीवन के लिए यह संकटपूर्ण समय है, तो वे लोग सब गौओं ने जाकर उस राक्षस को डराया, उसके पीछे जाने लगा। राक्षस भी अपना जान बचाकर भाग गया। तो ऐसा था कृष्ण की बांसुरी की जो आवाज़, उससे गोए भी समझ जाते थे कि उन्हें क्या कहना है। और एक कहानी कहती हूँ। एक बार कृष्ण के पिता नदी में, यमुना नदी में नहाने गए थे, तो वहाँ पर जो वरुण देवता है, उनके जो सिपाही हैं, सुबह सुबह गए थे, तो उनको गुस्सा आ गया, तो वे कृष्ण के पिता को ले जाकर नदी के नीचे वरुण देवता के सामने ले गए और उन्हें कारागार में रख दिया। कृष्ण को जब मालूम पड़ा तो कृष्ण नाराज हो गए। तो कृष्ण थोड़े देर में नीचे गए, बलराम के साथ नदी के नीचे गए और वरुण जी से भेंट किया। वरुण जी गुस्से में थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश किया। बलराम ने कहा कि इन्हें हमें बल से अपने सामने झुकाना होगा, लेकिन कृष्ण बोले पहले समझा कर देखे कहीं, क्योंकि यही उत्तम उपाय है। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो पहाड़ है, जो धरती है, जो आकाश है, ये सब सभी लोगों के लिए समान है और पानी भी सभी लोगों के लिए है। इसे कोई बाधित नहीं कर सकते हैं, सब इसका व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए मेरे पिता ने आपके पानी में नहाने को आए थे एकादशी के दिन। फिर वरुण देवता को समझ में आ गया और वरुण देवता ने कृष्ण के पिता को मुक्त कर दिया कारागार से। फिर तीनों आकर अपने घर पहुँचे। इस तरह के कहानियाँ जो कृष्ण के बारे में होते हैं वे बड़े मनोरंजक होते हैं। मुझे अच्छा लगा इस जन्माष्टमी के समय पर कृष्ण के बारे में कुछ कहने को इच्छा हुआ। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा यह कहानी तो मुझे बहुत खुशी होगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के गुस्से के साथ, है ना? धन्यवाद।